राज दुलारे राम चंद्र की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैंने आपको सूक्ष्म में राम जन्म की कथा श्रवण कराया। अब मैं आगे चल रहा, हमारे भाई लोग माता बहन जिसकी प्रतीक्षा कर रही भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा। इतनी कथा को कह करके राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज से बोले कि हे महाराज, कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चो वै वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। महाराज, मैंने सूर्यवंश और चंद्रवंश में जन्म लेने वाले राजाओं के अद्भुत चरित्र सुने। मैंने यदुवंश का भी वर्णन सुना। अब हमें यह बताइए। बोले क्या? कि यदोस्य धर्मशीलस्य निरताम मुनि सत्यमा तत्रा सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संशनः। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु के अंश से परमात्मा श्याम सुंदर ने यदकुल में अवतार लिया। मैंने ये बताओ, मुझे ये बताओ कि उनका यदकुल में अवतार कैसे हुआ। यह कथा सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। मैंने सुना है कि उनका जन्म जो है मथुरा में हुआ, देवकी के गर्भ से हुआ। फिर यशोदा के पुत्र कैसे कहलाए, उनने अपने जात भाइयों के साथ में कहां कहां रह करके निवास किया, उनने कौन कौन सी लीलाएं की। मैंने सुना है कि बलराम भैया को और रोहिणी का पुत्र बताते हैं, लेकिन देवकी के साथ में पुत्र में उनकी गिनती आती है। तो रोहिणी के पुत्र होते हुए देवकी के गर्भ में कैसे रहे, उनका जो है कहां कितने समय रहे, उनके विवाह कितने हुए। मैंने सुना है कि कन्हैया ने अपने मित्र और सुदामा का तो त्रिलोकी का राजा बना दिया। कैसे बनाया? मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने यदकुल का संहार कराया और सीधे वैकुंठ को चले गए। भगवान श्याम सुंदर, मैंने ये भी सुना है कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया। कैसे किया और क्यों किया? क्योंकि मामा भांजे के द्वारा मामा का मारा जाना अच्छा नहीं होता है। तो आप मुझे परमात्मा के चरित्र कह करके श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मेरे भैया, कि कथा में मन को लगाओ भैया और आपस में न बतराओ भैया।
ऐसी दुखरिया में हमारे भाइयों ने अपना गांव छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा है, और सभी लोग यहाँ बैठे काय के नहीं आए हम और आप है? कि तुम तो कथा सुनने को आई, यहाँ बैठ करके बतराई, नचताओ भैया, कथा में मन को लगाओ भैया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, वैसे तो हमारी माता बहनें बहुत बात करती थी, और माता बहनें ऐसे बैठी मानो पत्थर धरी हो, मैंने जानी नहीं है, तो बिल्कुल सुन सांस पड़ी, और वहाँ भैया चकर 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 कमाल हो गया सब। क्या है? कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए, कथा में बात करना निषेध होता है, और जो श्रोता होता है कभी बात नहीं कर सकता, उसका लक्ष्य कथा की ओर रहता है। हम और आप श्रोता बन के आए, कथा सुनो। अब जो हमने आपको समझाई, हम यही भूल गए कि हम कथा कहाँ कह रहे थे, हुआ गड़बड़ काम है? बताओ कुछ समझाए तो मुझे शुरू कर दें। बोलिए गोविंद भगवान की। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे थे, क्या मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दो? तो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, के ममन सम भृगुनंदन साधुवारम, कृष्ण चरिता में काली काल में सागे हम, तो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आज जो है राजा परीक्षित की बात का उत्तर देते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें श्याम सुंदर के जन्म की सारी कथा सुनाने जा रहा, सुनिए। बोले महाराज सुनाओ। तो सुखदेव जी ने कहा, सुनो, कन्हैया का मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में पलना घाला गया, इसके बाद कन्हैया जो है मथुरा से गोकुल में आए, 11 वर्ष रहे, मथुरा लौट के गए, मामा कंस का वध किया, द्वारका गए, 16,000 विवाह किए, अपने बहुत 1 लाख पुत्रों को उत्पन्न किया, बड़ा परिवार बनाया, और सीधे बैकुंठ को चले गए यदुकुल का संहार करके। सुन लिया? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, हमने आपसे जो कही थी कि जो राम कथा है वो तुम जो है सूक्ष्म में सुना दो, लेकिन कृष्ण कथा में चटपट मत करना, बिल्कुल विस्तार से सुनाना। बोले विस्तार से सुनना है? बोले हाँ, विस्तार से सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का उत्तर देते हुए और विस्तार से कृष्ण कथा सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनो। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, के असम गव्यता बुद्धि तब राजर्ष सत्यमा वासुदेव कथायाम जाता निष्ठ की रति। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, धन्य है कि तुम्हारा मन परमात्मा की कथाओं में लगा है। देखो, सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि वह धन्य होता है, वह श्रोता धन्य है, वह वक्ता धन्य है, जो कथा सुनने में कहने में उच्चतर रहता है, वह श्रेष्ठ होता है। जिसका मन परमात्मा के चरणों में लगा रहता है वह श्रेष्ठ होता है। वह श्रोता वक्ता दोनों जो है
बैकुंठ के अधिकारी होते हैं। सो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने से लगी है। आओ हम तुम्हें बता रहे कि कन्हैया का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात है, ध्यान दे करके सुनो। कि भूमि द्रप नृप ब्याजो दैत्यानीक सतायुतई आक्रांता भूरिभारेणो ब्राह्मणम शरणमियु। एक समय की बात है, इस पृथ्वी पर और मनमाने अत्याचार होने लगे। तो यह पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के शरण में गई और जाके अपनी व्यथा ब्रह्मा जी को जाके सुनाई। गाय ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी कि कौन है आज मेरी लाजे को बचाने आए। कौन है आज मेरी लाजे को बचाने आए। डूबती ही नाव में दो हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज को बचाने आए। डूबती नाव में जो हाथ लगाने आए। मेरी नैया को जो आज ही बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज को बचाने आए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के आगे रो रही। ब्रह्मा जी बोले, अरे पृथ्वी, तुम सभी देवताओं को लेकर के आ तो गई, लेकिन हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुम ऐसा करो, चलो हमारे साथ में भोले बाबा शंकर भगवान के यहाँ चले, वे तुम्हारी रक्षा कर देंगे। सभी देवताओं को साथ में लिया। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के भोले बाबा के पास में गई और क्या कहने लगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। आज सभी देवता भोले बाबा की स्तुति कर रहे। सभी देवता कहने लगे कि शरणम मम शरणम मम शरणम मम शरणम मम, हम तुम्हारी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भोले बाबा बोले, हम नहीं कर पाएंगे। चलो बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चलो, वो जैसा करेंगे तैसा होगा। सभी देवता भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में पहुंच गए। विष्णु भगवान सवेरे का समय नेत्र बंद किए अपने परमात्मा का दर्शन कर रहे। सभी देवता स्तुति करने लगे कि हे समर्थ, हे करुणा सागर, हे प्रभु बैकुंठ में निवास करने वाले क्षीर सागर वासी, हे समर्थ, हे करुणा सागरो, विनय मेरी स्वीकार करो। करे उसे मिटा करो। भूली दिखा करे उसे मिटा
परमात्मा हे हृदयेश्वर हे प्राणेश्वर सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी से कहा, अरे देवताओं, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मेरी बात को सुनो। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा देवताओं से कहा कि हे देव गणों, हे मुनि वर्गी, आराम करो निश्चिंत रहो। मर्याद गहो इतना ज्यादा मत बुलंद करो। आज भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सभी देवताओं को समझाया। देवता फिर भी प्रसन्न नहीं है तो भगवान देवताओं के सामने प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान ने कहा, देवता तुम चिंता न करो, मेरी देवांगनाएं और धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतार लेने वाली हैं। हमारे ग्वालवाल अन्य देवता है, वे जो है ग्वालवाल के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। तुम चिंता न करो, कुछ ही समय में मेरा यदुवंश में जो है अवतार होने वाला है। मैं अवतार लेकर के सारे राक्षसों का वध कर दूंगा, पृथ्वी को हरी भरी कर दूंगा। ऐसा कह करके और विष्णु भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। बोली विष्णु भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन के इत्यादिश्य मर्गणान प्रजापति पतिर्विभू आश्वासश्चामहि गर्भी स्वधाम परममीव। ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता अपने अपने आश्रम को आए। हाँ मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, अब मैं उस प्रसंग पे पहुंच रहा जहां से भगवान का जन्म होना है। सुनिए, एक समय की बात है कि सूरसेनो यदपतिर मथुरा मां बसनपुरी मथुरान सूरसेनाशो विश्याम भुवजीपुरा। एक समय की बात है, सूरसेन राजा मथुरापुरी में रहते हुए जो है सूरसेन के सभी देशों का जो है राज्य करते थे। उस समय जो मथुरापुरी है वह यदुवंशियों की राजधानी है। वहां के राजा जो है सूरसेन है। महाराज सूरसेन के यहां इस मथुरापुरी में परमात्मा जो है सदैव निवास करते हैं। एक समय की बात है, सूरसेन का एक पुत्र था कंस। उसने क्या किया, अपने पिता से जबरदस्ती जो है बड़ा होने के बाद राज्य छीन लिया और मथुरा का राजा बन गया। उसके बहुत से सहायक हो गए, क्योंकि जो लोग अत्याचारी होते हैं अत्याचारियों के सहायक बहुत ज्यादा होते हैं, और जो धर्मात्मा होते हैं उनके सहायक बहुत कम होते हैं, वैसे तो होते ही नहीं है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी,
आज उग्रसेन से उसने जो है सिंहासन को छुड़ा लिया, अपने पिता उग्रसेन को ले जाए करके जो है कारागृह में बंद कर दिया। किसी को मालूम नहीं पड़ा। वह बड़ा प्रेम के साथ में जो है मथुरापुरी का शासन कर रहा। एक समय की बात, भोजराज राजा कंस की बहन देवकी जब विवाह के योग हो गई तो भोजराज राजा कंस ने जो है सेवकों को भेजा कि जाओ मुझे बताओ मैं अपनी बहन देवकी का विवाह किसके साथ में कर दूं। सभी ने देखा, कोई नहीं मिला। एक बदारत था, उसका मंत्री, उसने कहा महाराज एक बटेश्वर में है, एक बढ़िया है। बोले कौन है? बोले उनका नाम है बसदेव। तुम ऐसा करो अपनी बहन का विवाह बसदेव के साथ में कर दो। भोजराज राजा कंस बड़ा प्रसन्न हो रहा। वह गया, बड़े प्रेम के साथ में बसदेव के टीका चढ़ाया और बसदेव बरात लेकर के आए। कंस ने हंसते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ में धूमधाम के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह बसदेव के साथ में कर दिया। जैसे बसदेव की विदा हो रही थी, देवकी की विदा हो रही थी तो कंस रोने लगा। लेकिन कंस जो रो रहा था वो यथार्थ नहीं रो रहा था, बनावटी रो रहा था, क्योंकि वो तो राजा था, औपचारिकता कर रहा था। जहां जनता हमारे बस में हो जाए, जनता कहे हाँ कंस राजा है, देखो अपनी बहन का विवाह कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बसदेव के साथ में कर दिया। दोनों को रथ में बिठाया। जैसे हमारे भाइयों के यहाँ मालूम क्या होता है, जैसे हमारे भाइयों के यहाँ बहनों की विदा होती है तो भाई क्या करता है कि बहन को अपनी गोदी में लाद करके गांव के बाहर तक ले जाता है। इसी प्रकार भोजराज राजा कंस अपनी बहन की विदा करने के लिए रथ में बैठ करके घोड़ों की रास को पकड़ करके जो है अपनी बहन की विदा कर रहा। बड़ा प्रसन्न हो रहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं आज अपनी बहन और देवकी की विदा अपने हाथों से कर रहा। हमारे समान भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। देवताओं ने मन में सोची कि जो तो बहुत बुरा हो रहा है, यदि कंस ने ऐसा कर दिया, सबको जीत लिया, तो फिर इसको मारने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जासना में ऐसा विघन डाल दो कि भगवान को जन्म जल्दी हो जाए। वो तो रथ को पकड़े, रथ में बैठा, घोड़ों की रास को पकड़े जा रहा, हंस रहा, अपनी बहन की विदा कर रहा। इतने में देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कंस को सूचना कर दी। कहने लगे, सभी देवता बोले, ए भोजराज राजा कंस, तो अपनी दुलारी बहन के रथ को हाँक रहा, प्रसन्न हो रहा, मेरी बात को सुन। कंस ने सोचा है मैं तो बहन की विदा कर रहा, जी आकाश से आवाज कैसी आ रही। उसने घोड़े को खड़ा कर दिया, रथ खड़ा हो गया। कंस आकाशवाणी सुनने लगा। तो आकाशवाणी में क्या हुआ, देवता कहने लगे कि एक कंस कंस मते फूल फूल, ए फूल कभी को में लाएगा। भोजराज राजा कंस, तू अपनी दुलारी बहन के रथ को हाँक रहा, ठहाका मार के हंस रहा, मेरी बात को सुन कि कंस मते फूल फूल, ए फूल कभी को में लाएगा। और विश्वास मान अपने मन में, यह धूल में तुझे मिलाएगा। मान अपने मन में, यह धूल में तुझे मिलाएगा। भोजराज
राजा कंस, जो अपनी दुलारी बहन की विदा में हंस रहा, मेरी बात को सुन। जिस बहन को तू बढ़िया मान रहा, उसके द्वारा तेरा क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले सुनो कि तेरी बहन का अष्टम पुत्र, राजन, कि तेरी बहन का अष्टम पुत्र ये राजन तुझको मारेगा। शत राजन तुझको मारेगा। विश्वास मान अपने मन में, मेरी बात का विश्वास करना। विश्वास मान अपने मन में, तुझको तो यही पछाड़ेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे भोजराज राजा कंस ने आकाशवाणी को सुना, मारे गुस्सा के मारे म्यान से तलवार खींच लेता है, अपनी बहन की चोटी पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जिसे मैं हार समझता, मैं अपनी बहन को अपने गले का हार मानता था, कि जिसे मैं हार समझी था और गला अपना सजाने को, और वही नागिन बन बैठी मेरे काट खाने को। मैं अपनी बहन को अपने गले का हार समझता था, लेकिन आज यह नागिन बन करके डसने का काम कर रही। जब मैं इसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा, क्या करेगी? तलवार निकालता, चोटी पकड़ता है, अपनी बहन को मारने को तैयार हो गया, और जैसे तलवार देना चाहा, बसदेव ने पीछे से हाथ पकड़ लिया और कहा, भोजराज राजा कंस, तुम अपनी दुलारी बहन देवकी का वध कर रहे, तुमको शर्म नहीं लग रही? अभी तुम्हारी बहन के हाथ का मेहंदी मावर भी नहीं छूटा, कंगन भी नहीं छूटा, और तुम इसको मारना चाहते हो? यदि आज तुम इसका वध कर दोगे, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन पाप लग जाएंगे। कंस ने सुना है 3 पाप लग जाएंगे? कौन से 3 पाप? बोले एक तो बहन का पाप, एक कन्या का पाप, दूसरा या कंगन बन पहने लक्ष्मी के रूप में बैठी है, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा, बसदेव जी, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? इसकी संतान होगी, वो मुझे मार देगी। तुमको कितना अच्छा लगेगा? मैं नहीं छोड़, मैं तो मारूंगा। बसदेव जी कहने लगे, भोजराज राजा कंस, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हारी बहन के जितने भी संतानें होंगी, मैं एक एक करके तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तुम मारना चाहे बचाना। नारायण बजेंगे, संध्या को बजेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कंस जानता था कि बसदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। आज बसदेव जी के समझाने पर भोजराज राजा कंस ने देवकी के मारने का आग्रह छोड़ दिया, नहीं मारा। बसदेव जी देवकी को लेकर के अपने घरे आए, बड़े प्रेम के साथ में रहे, और रहते रहते देवकी के गर्भ से बसदेव जी की एक बालक का जन्म हुआ। बोले कौन? कि कीर्तिमंतम प्रथमजम ओ कंसायानक दुंदवी अपरयामास कृच्छेणो सोनता दीब्रहल। सबसे पहले बसदेव के यहाँ कीर्तिमान नाम के बालक का जन्म हुआ। बसदेव जी ने बालक को लिया। देवकी बोली, स्वामी मेरे बालक को लेके न जाओ, वो मार देगा, मेरा बालक मर जाएगा। बसदेव जी बोले, देवकी मैं प्रतिज्ञा करके आया कि तुम्हारे गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी, मैं एक एक करके सौंपूंगा।
वसुदेव ने बालक को कपड़े में लपेटा, भोजराज राजा कंस के यहां गए। कंस सिंहासन पर बैठा था, बालक को लिया, चरणों में डाल दिया। कंस बोला, वसुदेव जी क्या हुआ, क्या है? वसुदेव जी बोले, कीर्तिमंतम प्रथमजम, मेरे यहां कीर्तिमान नाम का बालक हुआ, महाराज इसे संभालो। कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ, जहां से हमें का लेने देने, जो तो पहला है, जब तुम्हें 8वां होवे भाई ये लवा ले आइयो, उसको ही मारूंगा। बालक को वापस कर दिया। लेकिन वसुदेव जानते हैं अभी इसने बालक को वापस तो कर दिया है, लेकिन इसकी बुद्धि चंचल है, जाने कब बुलाएगा और मार देगा। वसुदेव जी का तो निकलना हुआ, और कंस के पास में कौन आ गया मालूम? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मेरे प्यारे भगवत प्रेमी, आज देवऋषि नारद जी और भोजराज राजा कंस के यहां आए। कंस ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया। नारद जी बोले, भोजराज राजा कंस, हम स्वागत कराने को नहीं आए, हमें तो जो बताओ कि अभी कोई कुछ लेकर के आए थे, लेकर के चले गए, जी कौन थे? भोजराज राजा कंस बोला कि देवऋषि जी हमारे बहनोई थे वसुदेव। बोले क्या लाए थे? बोले कीर्तिमंतम प्रथमजम, ये कीर्तिमान नाम का बालक लेकर के आए थे। बोले तुमने क्या किया? कंस बोला मैंने तो छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले आकाशवाणी के द्वारा आत्मपुत्र चाहिए। नारद जी बोले हम तो जानते थे तुम बहुत होशियार हो, हैं? तुम तो बेवकूफ निकले। बोले काहे? नारद जी ने कहा तुम 8 लड्डू मंगवा लो, लड्डू 8 लड्डू मंगवा लो। कंस ने 8 लड्डू मंगवाए। नारद जी ने 8 लड्डू और गोलाकार बना करके रख दिए और कंस से कहा राजन बताओ कौन सा लड्डू 8वां लड्डू है? और कंस ने आगे से गिने तो 8 हुए, पीछे से गिने तो 8 हुए, अगल से गिने तो 8 हुए और बगल से गिने तो 8 हुए। कंस ने सोचा जाने कौन सा बालक खड़ो कर दे कि ये 8वां है कि मार दे लगे। कंस ने कहा, नारद जी ने जुझाया कंस को और नारद जी 9 2 11 हो गए। कंस ने कहा वसुदेव को मालूम हो तुम्हारे यहाँ जो कीर्तिमान नाम बालक का जन्म हुआ उसे लेकर के आओ। बालक को लेके आओ। और वसुदेव जी ने उस बालक को लिया, कंस के पास में पहुंच गए। कंस ने बालक को देखा, उसने जबरदस्ती बालक को छुड़ाया, उसके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में उठा करके जमीन पर पटक दिया। गिरते गिरते उस बालक की गोविंदाय नमो नमः हो गई।
मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि नारद जी तो देवता हैं, ऋषि हैं, उनको ऐसे अत्याचार नहीं कराना था, बाल हत्या नहीं करवानी थी, न कंस को जुझाना था। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, नारद जी ने ऐसा क्यों किया मालूम? नारद जी जानते हैं कि जब तक अधर्म नहीं बढ़ेगा तब तक परमात्मा का अवतार जल्दी नहीं होगा, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने मानस के प्रसंग में बताया है, जब जब हो ये धर्मों की हानि, बाण है असुर अधम अभिमानी। प्रभु धर विविध शरीरा, हरण कोट दुख सजन पीरा। नारद जी जानते हैं कि जब तक अधर्म नहीं बढ़ेगा परमात्मा का अवतार जल्दी नहीं होगा। भोजराज राजा कंस ने क्या किया कि अपने बहन बेनोई को अपने मथुरा में बुला लिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बीड़ियां डाल दी और कारागृह में बंद कर दिया। आज भोजराज राजा कंस प्रलंबक, चारु, मुष्टिक, दुविध, पूषना, केसी, धैनक इत्यादि राक्षसों को साथ में लेकर के और मथुरापुरी का जो है शासन करने लगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही आज वसुदेव जी भोजराज राजा कंस के कारागृह में रह रहे, हाथों में हथकड़ियां पड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी, एक एक करके वसुदेव जी के यहाँ और देवकी के गर्भ से जो है 6 बालक उत्पन्न हुए। कंस ने क्या किया? देवकी के 6 बालक जो है मरवा दिए, और जैसे ही देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो भगवान नारायण ने योग माया से कहा, अरे योग माया कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपी गोब्रलंकृतम वसुदेवस रोहिणी वसुदेवस भार्यास्ते नंद गोकुले। भगवान नारायण ने योग माया से कहा, अरे योग माया, तुम आकाश से पृथ्वी पर चली जाओ, जो देवकी का 7वां गर्भ है उस गर्भ को निकाल करके वसुदेव की एक पत्नी बाबा नंद के गोकुल में रहती है रोहिणी, उसके गर्भ में प्रवेश करा देना और तुम जाकर के यशोदा के गर्भ में बैठ जाना। मैं अभी अपनी माँ और देवकी का 8वां पुत्र बन के उनकी गर्भ में आने वाला हूं। आज योग माया ने सुना, योग माया आकाश से पृथ्वी पर आई और जैसे ही देवकी का 7वां गर्भ निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया, कंस को मालूम पड़ गया। तो कंस बोलो, राम 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 राम, आज मेरी बहन का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसे ये पता नहीं पड़ा कि वो रोहिणी के यहां पहुंच गया, उसको मालूम पड़ गया, गिर गया। रात्रि का समय है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, रात्रि के समय परमात्मा वैकुंठवासी अपनी मैया देवकी के गर्भ में 8वां बालक बनकर के प्रवेश कर रहे और कह रहे, सभी देवता परमात्मा की स्तुति कर रहे और क्या कह रहे हैं? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
बोलिए गोविंद भगवान की। आज सभी देवता गर्भ में ही और भगवान की स्तुति करने चले आ रहे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सभी देवता गर्भ में स्तुति कर रहे। परमात्मा अपनी मैया देवकी के गर्भ में रह रहे और जैसे ही मैया के गर्भ में और परमात्मा ने प्रवेश किया, भोजराज राजा कंस और रात में अपने महल में सो रहा, तो भोजराज राजा कंस को क्या दिखाई दिया मालूम? कि जिते देखो तेते श्याम मई है। कंस जिधर देखता है सपने में उसे श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे। कंस ने सोचा क्या बात है, मुझे ये सपने क्या हो रहे? अपनी बहन के पास में गया और बहन से बोला, बहन अब की बार में तुम्हारे मुझे मारने वाला तुम्हारे घर में आ गया। क्यों? तुमने जितने गर्भ धारण किए तुम्हारा चेहरा चमकता नहीं था, अब की बार तुम्हारा चेहरा जो है चमचमा रहा। कंस ने क्या किया? कारागृह का बहुत बड़ा पहरा लगवा दिया। रात और दिन का पहरा चल रहा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, रात दिन का बराबर जो है पहरा चल रहा। कंस ने आज्ञा करवा दी कि जो भी पहरेदार और सोता हुआ मिल गया कि रुंड मुंड काट के गोविंदाय नमो नमः। कोई सोएगा नहीं, सभी जगेंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज भगवान तो अपनी मां देवकी के गर्भ में रह रहे। इधर क्या हुआ, बढ़िया श्रावण का महीना आया और श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन और रोहिणी के गर्भ से जो है बलराम भैया का जन्म हो गया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर के जन्म का बढ़िया महीना चला आ रहा। बढ़िया महीना। भगवान का जन्म कब हुआ? भादों के महीने में। वैसे तो भादों के महीने में नदियों का जल मटमैला बहता है, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में आज यमुना जी का जल बढ़िया स्वच्छ और साफ बह रहा। सभी देवता खुशहाली मना रहे। सभी देवता बार बार दर्शन करने को आते हैं, कहते भी तो मेरे परमात्मा गर्भ में ही है, मेरे परमात्मा गर्भ में है। आज सभी जो है प्रसन्न हो रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भादों के महीने की कृष्ण पक्ष का जो है अष्टम तिथि आने को है। रात्रि के 12 बज रहे। भोजराज राजा कंस जो है सो रहा। सभी पहरेदार पहरा दे रहे। लेकिन भगवान के जन्म का जैसे ही समय आया, आज देवकी वसुदेव की हथकड़ियां पड़ी थी और भगवान के जन्म के पहले क्या हुआ मालूम? कि खुल गई बेड़ियां उसी तरह खुल गए जेल के सब तारे। अपने आप बेड़ियां खुल गई, तारे खुल गए और जो पहरेदार पहरा दे रहे थे वे ऐसे अचेत सो गए, ऐसा सो गए कि जब पता नहीं पड़ रहा कि पहरा दे रहा है कि घर गद्दा पे पड़े, बिल्कुल बेहोश हो गए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
रात्रि के 12 बजे, रात 12 बजने को है। रात में चिड़िया वैसे तो सोती है, लेकिन जो है सभी पक्षी जाग रहे, कोलाहल कर रहे। ऐसा जान पड़ रहा मानो भगवान की प्रतीक्षा में गाना गा रहे हों। भेड़िया, कुत्ते इत्यादि, सिंह इत्यादि सभी जाग रहे, अपनी अपनी गर्जना कर रहे। सारी प्रकृति जो है श्याममय दिखाई देने लगी। रात्रि के जैसे ही 12 बजे, वैसे 12 बजे जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वह थोड़ा प्रकाश देता है, लेकिन वो इतना प्रकाश दे रहा, इतना प्रकाश दे रहा मानो बिल्कुल पूर्णमासी का चंद्रमा खिला हो। तारागण छोटे छोटे दिखाई दे रहे, लेकिन उस दिन जो है बढ़िया बहुत बड़े बड़े आकार में दिखाई दे रहे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज भगवान का जो है जन्म होने जा रहा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हर कंस भी सो रहा, सभी पहरेदार सो रहे, बेड़ियां खुल गई और सारे जो है झील की तारे खुल गए। तो क्या हुआ, जैसे ही रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ, रोहिणी नक्षत्र के उदय होते ही महाराज वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से के निशीथे यथा जन्मे तुम। निशीथे, निशीथे कहते हैं अर्धरात्रि को। अर्धरात्रि में जो है भगवान का जो है कारागृह के बीच मथुरापुरी में जन्म हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया का जन्म बालक के रूप में नहीं हुआ। कन्हैया बालक के रूप में नहीं है, कन्हैया कैसे हैं? हाँ भैया, कम चलाना नहीं, कंस जाग जाएगा। कंस न जाग पाए और मथुरा छूट जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान के जन्म पर थोड़ा भगवान का कीर्तन कथा आगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मात्र मथुरापुरी के कारागृह के बीच में और भगवान का जो है चतुर्भुज रूप में अवतार हो गया। बोले कैसे कि तमुद्भुतम्बा लकम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीभक्तिलक्ष्मं गले शोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साद्रपयोध सौभागम। आज परमात्मा का अवतार चार भुजाओं में हुआ है। भगवान की चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला को धारण किए। और जैसे ही देवकी वसुदेव ने देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले हे परमात्मा, तुमने हमारे संग अच्छो नहीं करो है? संसार के लोग क्या कहेंगे कि सबके दो हाथन के बालक हुए और देवकी के जो है चार हाथ को बालक भाव। हे प्रभु, हमें इस रूप की आवश्यकता नहीं, मुझे तो आप बालक बन जाएं, हमें तो बालक की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा मां, यदि मैं तुम्हारे यहां वो बालक के रूप में जन्म लेता तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ता कि तुम्हारे यहां किसका जन्म हुआ है? जानती हूं मैं कौन हूं? बोले तुम कौन हो? तो परमात्मा ने अपने बाबा और मैया से कहा कि मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं। मां, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं। मैं वही बांसुरी वाला हूं। मैं इसे कृष्ण रहने का भूल जानो। जानती हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बालक हूं। बोले कौन सा बालक? जो आंखें बात जो ऐसी थी, बोले आंखों का मैं तारा हूं। कहने लगे, परमात्मा ने कहा मां, मैं यदि तो बालक के रूप में जन्म लेता तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ता कि तुम्हारे यहाँ किसका अवतार होगा? मां, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। मैं 8वां पुत्र हूं। यदि तुम्हें कंस से डर लगता है तो इसी समय हमें मथुरा से गोकुल भिजवा दो। वहां मैया यशोदा के यहाँ योग माया का जन्म हो गया, उसे लेकर के आप जो है तत्काल वापस आ जाए। कंस से डरना नहीं, मैं कंस का काल हूं, मुझे गोकुल भिजवा दो। ऐसा कह के बालक जो कन्हैया बालक के रूप में जो है हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज वसुदेव जी ने क्या किया? एक टोकनी ली और टोकनी में कन्हैया को रख लिया। मथुरा से गोकुल को जा रहे हैं। रिमझिम पानी बरस रहा। रात्रि के 12 बज रहे, घोर अंधकार है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में अंधकार तो रहता ही है। चले जा रहे हैं और जैसे ही नदी जमुना के किनारे पहुंचे तो वसुदेव ने क्या देखा कि जमुना जी अथाह बह रही।
आज बसदेव जी जमुना के किनारे खड़े होने के रोने लगे, हे परमात्मा, मैंने बुढ़ापे में 17 पथरियां कारे बाबा, मसान बाबा, घटोई बाबा, जाने कौन कौन की पूजा करी, तब एक बालक को जन्म मिलो। और जमुना मैया जो तो अथाय बह रही, बड़े बड़े भंवर पर रहे, को भंवर के बीच में पड़ ना गए तो चटनी सी पिस जाएगी, हम कैसे पार जावे। बसदेव जी रोने लगे और क्या कहने लगे कि जमुना बहे अधारा कैसी, ये जमुना तो अथाय बह रही, जमुना बहे अधारा कैसी, जाऊं जमुन के पारा कैसे, जाऊं जमुन के पारा। बसदेव जी कहने लगे कि बड़े भाग्य से लाला पायो, बड़े भाग्य से लाला पायो, आए विधाता आज फसायो। परमात्मा, बड़े भाग से तो कन्हैया को जन्म पायो, मेरे बालक भयो, जमुना मैया तो मथाए काय बह रही। बसदेव जी ने सोचा चाहे मरे चाहे जिंदा रहे हम तो पार हो जाएंगे। आज जैसे ही जमुना मैया के में धसे, कमर से जल आ गया, छाती तक जल आ गया, गर्दन तक जल आ गया। कन्हैया ने सोचा जमुना जी हमारा चरणोदक लेना चाहती है। कन्हैया ने टोकनी में पीछे से अपना पैर लटका दिया, जमुना मैया ने चरणोदक लिया, मौज हो गई। बोलिए जमुना मैया की। आज बसदेव जी जो है गोकुल में पहुंच गए। मैया को, यशोदा को जो तो पता पड़ गया था कि हमारे कुछ हुआ है, लेकिन रात में ये पता नहीं पड़ा कि पुत्र हुआ कि पुत्री भई। मैया सो रही, बसदेव जी ने क्या किया, चुपके से योगमाया को लिया, टोकनी में रख लिया और कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा की सैया पर लिटाए दियो। मथुरा आ गए, कारागृह में पहुंचे तो क्या हुआ कि लग गई बेड़िया उसी तरह, लग गई जेल के सब तारे, अपने आप बेड़ियां लग गई, तारे लग गए। और जैसी योग माया पहुंची तो योग माया ने रोना शुरू कर दिया, और जैसी योग माया रोई, जो पहरेदार सो रहे थे सभी पहरेदार जग गए। कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज की जय जयकार हो। अरे बताओ। बोले महाराज आपके मारने वाले का आपके कारागृह में जन्म हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा यह मेरा काल है, यह मेरा काल है, यह मेरा काल है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। दौड़ता हुआ जा रहा, जल्दी जल्दी से कारागृह के ताले तोड़े, मैया देवकी के पास में पहुंच गया। देवकी ने भैया को देखा, कन्या को लिया, गोदी में छिपा लिया और बोली भैया, ओ भैया। बोले काय बहन, इसको छिपा क्यों रही? देवकी बोली भैया अब की बार पुत्र नहीं पुत्री हुई, कन्या हुई कन्या, तुम जाए न मारो, हमारे मोहचाने को छोड़ दो। अपने भैया से क्या बोली, तात कि तात रखी
कन्या की प्राण तात, रखिए कन्या की प्राण तात। करेगी तेरे तो मोहचान रहेगी। कन्या ना कछु करेगी तेरे तो मोहचान रहेगी। भैया इसे न मारो, तात रखी कन्या के प्राण तात, रखी कन्या के प्राण तात। लेकिन कंस नहीं माना, देवकी की गोदी से कन्या को छुड़ाया, आकाश में घुमा करके पत्थर पर देना चाहता है। कन्या उसके हाथों से छूट गई, बीवी के रूप में चमचमाने लगी और बोली, ए भोजराज राजा कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलता? और तेरे मारने वाला वो मुझसे पहले इस ब्रज में उत्पन्न हो गया। कंस ने सुना, बोले है देवताओं ने हमसे झूठ बोला, राम राम राम, मैंने तो बहुत बुरा किया, अपने बहन के हमने जो है 6 पुत्रों को मार दिया। अपनी बहन के पास गया और बोला, बहन हमारी गलती माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा, मैंने तुम्हारे बालकों को मार दिया। लेकिन यह कोई बुरी बात भी नहीं है। क्यों? संसार में जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, और जिसका मरण होता है उसका पुनः जन्म होता है। अपनी बहन को समझाया, बहन ने बेमनुष्यता को दूर किया, हाथों से हथकड़ियां निकाल दी, पैरों से बेड़ियां निकाल दी, बस देव जी रहने लगे। अब कंस सोच रहा कि मुझे मारने वाला कहां होगा, यदि वह पल गया तो मार देगा। बोले विष्णु कहां रहता है? बोले विष्णु रहता है जहां सनातन धर्म रहता है। बोले सनातन धर्म कहां रहता है? बोले जहां भागवत बचती हो, प्रवचन होते हो, संत महात्माओं का सत्संग चलता हो। कंस बोला, अरे राक्षसों मेरे पास में आओ। आज चारुण, मुष्टक, सल, तोसल, प्रलंबक इत्यादि राक्षसों को बुलाया। बोले जाओ संतों को सताना शुरू कर दो, भागवतों में विध्वंस करना शुरू कर दो, गौ हत्या शुरू कर दो। उसी के बीच में ये होगा, वो भी मारा जाएगा। इधर तो कंस अत्याचार करवा रहा, उधर चलिए गोकुल में क्या हो रहा। और जैसे सवेरा हुआ, मैया जगी, दासी मैया यशोदा के पास में आई। दासी बोली, मैया 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 सवेरो है गए हो, अब बताओ कहां भयो? मैया ने कहा, दासी कन्हैया भयो, कन्हैया बाबा से कह दो। दासी बाबा नंद के पास में गई, नंद से बोली, बाबा 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 बधाई हो। बाबा ने कहा, कहां भयो बताओ? बोले पहले मुझे मोतियों की माला दियो, यार बता दो। बोले बताओ। बाबा नंद ने मोतियों की माला उतार के दासी को दे दी। आज दासी बोली, बाबा प्यारे कन्हैया भयो, कन्हैया मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज 60 वर्ष की अवस्था में जैसे ही कन्हैया का योग सुना, मारे प्रसन्नता के मारे उछल पड़े, कूद पड़े। आए बाबा नंद दौड़ते हुए महलों में आए, सभी गोपियां और कन्हैया की बधाई लेकर के अपने अपने घर से सुन करके दौड़ रही। बाबा नंद ने क्या किया? 7 तिल पर्वत, 10,000 गऊएं, हीरा जवाहर के वस्त्र, सोने के सिंह, चांदी के खुर मड़वा करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। आज जो है बड़े प्रकार से जो है बाबा नंद के यहाँ दान वितरण चल रहा।
और हमारे परीक्षित मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हमारे बाबा नंद जो हमारे परीक्षित बने हुए हैं वो भी नाना प्रकार से दान वितरण कराएंगे और अपने कन्हैया को लेकर के सभी जगह घुमाएंगे। सभी लोग कन्हैया का स्वागत करेंगे, आनंद आएगा। सभी दासियां, सभी गोपियां एक एक करके मैया की यहाँ बधाई लेकर के जा रही और गोपियां जा रही और बधाई गाती हुई जा रही। वह कौन सी बधाई है? एक बार मैं कहूंगा, दोबारा मेरी माता बहने भाई बंधु गाएंगे। क्यों? जैसे हमारी देहाती माता है मसान जैसे देवता की पूजा करती है, तो मालूम क्या कहती है? डाणे पे डारे आए डेरा मसान बाबा बड़े अलवे। हेलो जब मसान जैसे देवता की पूजन में और ऐसे ऐसे गीत गाए जावे तो मेरे तो कन्हैया को जन्म भयो या की बधाई तो हर काल को मिले हैं। सभी गोपियां क्रम क्रम से बधाई गाएगी और बड़ा ही आनंद आएगा। वो भी बढ़िया तालियां बजाते हुए मेरे भाई बंद माता बहने कन्हैया की बधाई गाए और बधाई लूटे। यशोदा जायो लाली नाम वेदन में सुने आई। धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। भगवान का कीर्तन है, यदि सुन लिया तो पाप भाग जाएगा। मेरी माता बहने ऐसा बोल रहे हो, चलिए भगा रही होगा, ऐसा नहीं। परमात्मा का कीर्तन है, बढ़िया उच्च स्वर से, एक स्वर से सभी भाई बहन तालियां बजाए और सभी गाए। यशोदा जाए लाली नाम वेदन में सुने आई। यशोदा जाए लाल नाम वेदन में सुने आई। वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। यशोदा जाए नाम वेदन में सुने आई। यशोदा जाए लाल नाम वेदन में सुने आई। यशोदा जाए लाली नाम वेदन में सुने आई। यशोदा जाए लाल नाम वेदन में सुने आई। एक सखी और दूसरी सखी से कह रही, बोले क्या कह रही? कि कहारी ने जन्म लए हैं, हरि ने जन्म लए हैं। कहारी ने जन्म लए हैं। हरि ने जन्म लिए हैं। कहाँ पे दूल्हे पाले नाम वेदन में सुने आई। कहाँ पे दूल्हे पालना मैं वेदन में सुने आई। मैं वेदन में सुने आई, पुराण में सुने आई। मैं
के नाना प्रकार की बधाई चल रही। गलिए में दूध दही की कीच हो गई। सभी ब्रजवासी भैया अपने अपनी गई हैं दही में भी हल्दी मिला करके थापे लगा रहे। नाना प्रकार से पूजन चल रहा। हमारे परीक्षित और कन्हैया का पूजन कर रहे। सभी गोपियां बधाई लेकर के जा रही। कन्हैया का पलना झुला रही। और मैया कह रही सखी मुझे कन्हैया को पालना तो दिलाओ, लेकिन ऐसा दिलाओ कि मेरी कन्हैया का लग न जाए। बोले कैसे दिलाए? तो कन्हैया की बधाई गीत गाती हुई गोपियां और कन्हैया को धीरे धीरे पलना झुलाने लगी। बोले कैसे? कि कन्हैया झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। 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 जोटा दीजे धीरे जोटा दीजे। धीरे जोड़ा दीजे। धीरे जोड़ा दीजे। धीरे जोटा दीजे धीरे जोटा दीजे। धीरे जोड़ा दीजे। धीरे जोड़ा दीजे। कन्हैया झूले पाले नानक धीरे जोटा दीजे। कन्हैया झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। कन्हैया झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। सखियां आपस में कह रही कि मथुरा में जन जन्म लगे हैं। मथुरा में जन जन्म लगे हैं। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लगे हैं। गोकुल में झूले पाले नानक धीरे जोड़ा दीजे। गोकुल में झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। गोकुल में झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। धीरे कन्हैया झूले पाली नानक धीरे जोड़ा दीजे। बहुत प्रेमियों कन्हैया का जन्म हुआ। सभी ब्रज गोपियां बधाई गा रही, बड़ा यश लूट रही। सभी ब्रज गोपियां अपने अपने घर में तो कम रह रही, लेकिन कन्हैया के दर्शन करने को रोज जा रही। बाबा नंद भी नाना प्रकार से दान वितरण कर रहे।
और हमारे जो है नंद बने हुए हमारे उमेश सिंह जी पाल हैं, ये भी सोच रहे हैं कि हमें कन्हैया को जन्म भे, चलो हम भी बधाई लुटवावे। तो देखो बधाई सबको लूटना है, लेकिन खड़ा कोई नहीं होगा, अपनी जगह बैठेंगे और तालियां बजाएंगे, गीत गाएंगे और बधाई लूटेंगे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के जय कन्हैया लाल की, आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय 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 गोपाल की, जय गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, भय जय कन्हैया लाल लो राजेश, तीनों जने एक एक एक। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, सबके पास में प्रसाद आएगा। हाँ, हमारे घर माताओं को कन्हैया का पल्ला बुलाना हो तो कब से आए। हमारे घर माताओं को भगवान का पलना झुलाना हो, वह क्रम से आए, पलना झुलाए और बधाई गाए। धीमे धीमे एक एक दो दो